गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है, विरह की पीर का करके समंदर पार आया है। और मीरपुर कुराले वालों, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, अब बताइएगा, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे जादू है विराज भैया, बहुत बढ़िया जादू है का जोगी लव यू तुम्हारे द्वार आया है। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए। देखो अगले महीने फरवरी है और नवयुवक वर्ष भर इंतजार करते हैं, 14 फरवरी आएगा और एक गुलाब का फूल लेके अपना काम मना लेंगे। लेकिन मैं आपको आगाह करता चलूं, मौके पर जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, शायरी काम आती है, एक टिप्पणी पे आपका मन मिले, यहां से पुनः अपने आप को आपसे जोड़ूंगा कि अगर गुलाब का फूल देके किसी को किसी से मोहब्बत होती तो माली शहर भर का महबूब होता। सुने ये हलचल थोड़ा बंद कर दो। माला आ जाएगी, मैं जानता हूं, बात आप तक पहुंचेगी, माला खुद आ जाएगी। बस पंक्तियों को पूरी मोहब्बत के साथ सुने। गीत बहुत कोमल है, जरा भी अगर आप हिलते डुलते या आपका ध्यान भंग होता है तो गीतकार यहां व्यथित हो जाता है। सुनेगा तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए। इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की। आप बताइएगा, इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की, जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाए। क्या कंडीशनल क्लॉज लगाया भैया, पुराने हाथ से क्या आपकी, वाह बहुत बढ़िया ललित भाई, बहुत बढ़िया। तो जी ले हम। हालांकि मोहब्बत देखो इतना आसान मामला आजकल रह नहीं गया है, बड़ा रिस्क है इसमें। अच्छा, मोहब्बत भी आजकल सरकारी योजनाओं की तरह हो गई है, किसी किसी के खाते में 3-3 बार आ जाती है, किसी किसी खाते में एक बार भी नहीं आती। वो किसी ने पूछा, विराज आप प्रेम गाते हैं, मोहब्बत और दोस्ती में क्या फर्क है? एक लाइन के अंदर आपको बता रहा हूं, बात पहुंच जाए तो यहां से अगले मुक्त तक की बुनियाद पहुंचाऊंगा मैं। मोहब्बत में और दोस्ती में क्या फर्क है? मैंने कहा देखो, आप परेशान हो, कोई आपके कंधे पर हाथ रखे और आपका मन का बोझ हल्का हो जाए तो वहां दोस्ती है। आप परेशान हो, कोई आपके कंधे पर हाथ रखे और आपकी जेब हल्की हो जाए सुने कहा, मोहब्बत में आपको सावधान रहना है। बहुत वायरल पंक्तियां हैं, सामने से सुना रहा हूं, अगर किसी माध्यम से आप तक पहले पहुंची हो तो जो प्रेम आपने तब दिया है वही प्रेम आपका अब मिले। सुनेगा, गली से उसकी गुजरो तुम और उसकी दीद हो जाए, तो क्या होता है? हो चाहे शब अमावस की तुम्हारी ईद हो जाए, मगर 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 ये ध्यान रख लेना अबू देख ले उसका, सावधान रहना है। मगर ये ध्यान रख लेना अबू देख ले उसका, कहीं ना ईद के बदले तेरी बकरी। वाह भैया वाह, प्रैक्टिकल दे रहे, ये आपको सतर्क रहना है। सुनेगा, 4 पंक्तियां आपको वो सुनाऊं। देखिए, इंसान है वो लंबी यात्रा तय की है। एक समय इंसान के चरित्र को
अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। एक नौजवान 27 वर्ष का नौजवान ऑफिस से लौटते हुए कोहरे की वजह से नाले में गिरा और डूब के मर गया। दुर्भाग्य यहां था कि जिस समय वो नाले में डूब रहा था, अपनी कार के छत पर आकर टॉर्च दिखाकर जान बचाने की उसने हजारों आवाजें लगाई। रोड के उस पार से 100 से 125 लोग मौजूद थे, लेकिन उसको कोई बचा नहीं पाया। बहाने मिले कि रस्सी छोटी पड़ गई। मैं कहता हूं साहब, रस्सी छोटे नहीं पड़े, आपके हौसले छोटे पड़ गए। अगर 125 लोगों ने अपनी कमीज उतारकर गांठ लगा दी होती ना, तो भी इतनी लंबी रस्सी बन जाती कि उसकी जान बचाई जा सकती थी। तब ये पंक्तियां तक पहुंचा रहा हूं कि इंसान धन से नहीं, यश से नहीं, शोहरत से नहीं, किस चीज से महत्वपूर्ण है, वो पंक्तियां पहुंचा रहा हूं, सुनेगा। गजब खुशबू तेरी जुल्फों, तेरे रुखसार से आए, तू जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए। और लगा कर इत्र कर महका लिया तूने बदन तो क्या, हर हाथ लहरता दिखाई पड़े। लगा कर इत्र कर महका लिया तूने बदन तो क्या, मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। जब खुशबू तेरे किरदार से आए, ये बहुत बढ़िया बात कही है। वाह, किरदार से आई या दिलदार से आई। लगा कर इत्र कर महका लिया तूने बदन तो क्या, मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए। ये माना शहर में सिक्कों से जेबें खन खनाती है। देखो, बड़े बड़े महानगरों में हम लोग कविता पाठ करने जाते हैं, महानगरों में बहुत कुछ है, ऊंचे ऊंचे मॉल हैं, बड़ी बड़ी मेट्रोस चल रही हैं, लेकिन जब मीरपुर करौली जैसे कस्बों में आते हैं तो आपको क्या खूबसूरती, क्या एक अलग चीज देखने को मिलती है। मैं भी झांसी से आया हूं। अगर कस्बों को लेकर कही गई ये बात नहीं हो और महानगरों के अथाह वैभव में भारी हो, तो आपका सर्वाधिक प्रेम इन पंक्तियों में है। महानगरों को क्या हासिल नहीं। ये माना शहर में सिक्कों से जेबें खन खनाती है, हमारे गांव में खुशियों की फसलें लहलहाती हैं। और एक ऐसा भी सुख है जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। क्या नहीं मिल सकता महानगर वालों को? और एक ऐसा भी सुख है जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। क्या? तुम्हें घड़ियां जगाती है, हमें चिड़िया जगाती। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। हमें चिड़िया जगाती है। हो न अंतर दृष्टि यदि तो। देखो, इस प्रांगण में बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, कवि हैं, लेकिन एक बात कहूंगा, पूरे साहस के साथ कहूंगा कि तमाम किताबें पढ़ने के पश्चात क्या पढ़ना शेष रह जाता है? हो न अंतर दृष्टि यदि तो सर्जना पढ़ना कठिन। सर्जना यानी रचना। कविता में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, शब्द और शब्द के पीछे छुपा हुआ अर्थ, इसको हम व्यंजना कहते हैं। ये आपको स्पर्श कर दिया, कविता आप तक सरलता के साथ पहुंचेगी। हो न अंतर दृष्टि यदि तो सर्जना पढ़ना कठिन। शब्द की चादर में लिपटी व्यंजना पढ़ना कठिन। शब्द की चादर में लिपटी व्यंजना पढ़ना कठिन। और आपका विशेष स्नेह मिले, चाहे जितनी पुस्तकें
पढ़ लो पर इतना जान लो, चाहे जितनी पुस्तकें पढ़ लो पर इतना जान लो। क्या वेद पढ़ना, वेद पढ़ना तो सरल है, वेद ना पढ़ना कठिन। वेद पढ़ना तो सरल है, वेद ना पढ़ना कठिन। क्या अद्भुत भाई है भाई अविराज भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो वास्तव में। जोरदार तालियां बजाइए इनके कद के लिए, तालियां। तेरी महंगी गाड़ियां, बंगले, चौबारे तेरे, नेमचंद जी, सतीश भैया, सतीश भैया। तेरी महंगी गाड़ियां, बंगले, चौबारे तेरे, काफिला इनका बस ऐसे ही सजा रह जाएगा। काफिला इनका बस ऐसे ही सजा रह जाएगा। एक दिन का भी न ले जा पाएगा तू साथ में। बिल्कुल। एक दिन का भी न ले जा पाएगा तू साथ में। इस धरा पर ही तेरा सब कुछ धरा रह जाएगा। इस धरा पर ही तेरा सब कुछ धरा रह जाएगा।